हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट साइंस, ऑल ट्रू फॉल्स। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में ट्रू फॉल्स का रिवीजन कराएंगे, जो कि आपके पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस है। आपके पोस्ट मिड टर्म में 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 10, सेकंड इज़ चैप्टर 12 एंड थर्ड इज़ चैप्टर 13। तो सबसे पहले हम चैप्टर 10 को स्टार्ट कराएंगे। पेज नंबर आपका जो 156 है, पेज चैप्टर नंबर 10। और जो आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ट्रू फॉल्स है आपका, हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन WBC। भाई, जो हीमोग्लोबिन है WBC में मिलता है, यानी कि WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है या नहीं, ये आंसर आपको राइट या रॉन्ग में देना है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में देना है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC में प्रेजेंट होता है, इसीलिए RBC का जो कलर होता है वो रेड होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का या फिर ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो RBC में मिलता है, WBC में नहीं मिलता, तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड इज ट्रांसपायरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई, जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर निर्भर रहता है क्या, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर आश्रित है या नहीं, तो ये आपका ट्रू होगा, यानी कि सही। आगे दिए हुए हैं राइट और रोंग टाइप्स के। भाई, इनका जो आंसर है वो आपको राइट या रोंग में देना होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट राइट या रोंग जो है वो एंटीबॉडीज इंजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। भाई, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंजेक्ट करती हैं किसको, फॉरेन मटेरियल्स, यानी कि जो बाहर के जो मटेरियल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, उन सबको इंजेक्ट करती हैं या नहीं, कौन, एंटीबॉडीज़। भाई, सही बात है बिल्कुल कि इंजेक्ट करती हैं। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बाहर के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको इंजेक्ट करती हैं, उनको खा जाती हैं, तो यानी कि ये होगा आपका सही। आगे आ जाइए, नंबर 2, न्यूरॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी। भाई, न्यूरॉन्स जो है वो आपकी फिल्टरिंग यूनिट्स हैं क्या, ये आंसर आपको राइट या रॉन्ग में देना है। तो न्यूरॉन्स आपकी फिल्टरिंग यूनिट्स नहीं हैं, तो ये होगा आपका रॉन्ग। आगे यस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, डज द हार्ट बीट फॉल शार्पली ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। भाई, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज़ी से नीचे गिर जाती है क्या। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है, भाई एक्सरसाइज करते समय जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ी से नीचे गिर जाती है या नहीं। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका, नो, क्योंकि वो तेज़ी से नीचे नहीं गिरती, धीरे धीरे स्लो होती हैं। भाई, एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमारी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हुए रुक जाते हैं उसके बाद जो हमारी हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आगे है सेकंड पॉइंट है, डज डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इनसाइड द हार्ट। भाई, जो हार्ट होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होगा, क्या वो डिफ्यूज़न होता है, नो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रोंग, डिफ्यूज़न नहीं होता। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12। इसमें भी हमारे जो सबसे पहले दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन यू ट्रेवल बाय ए ट्रेन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू। भाई, जो हम अगर किसी भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो जो हमारे से आगे नेक्स्ट सीट पर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मोशन के कारण वो हमारी ओर झुक जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। आगे है सेकंड पॉइंट में, स्पीड इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम। भाई, स्पीड जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होती है पर यूनिट में, होती है या फिर नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द लार्जर ए बॉडी टेक्स ए चेंज इट्स पोजिशन द फास्टर इज इट्स स्पीड। इसका मतलब क्या है कि लार्जर बॉडी, भाई जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं, जो बड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसकी स्पीड
तेज हो जाती है या नहीं। तो ये भी आपको आंसर राइट ट्रू या फॉल्स में देना होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। आगे है राइट और रॉन्ग टाइप्स के। तो फर्स्ट आता है ओडोमीटर इज द व्हीकल यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल्स। भाई जो ओडोमीटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ जो व्हीकल्स होते हैं उनकी स्पीड को मापने में किया जाता है। भाई बिल्कुल सही है, जो भी कोई व्हीकल्स होते हैं उनकी स्पीड को हम ओडोमीटर से मापते हैं। तो आपका ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई जो डिस्टेंस स्पीड और टाइम में जो रिलेशनशिप है तो वो क्या होगी आपकी डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका हो जाएगा राइट। थर्ड पॉइंट आता है रिस्ट वॉचेज आर यूज टू मेजर टाइम इन स्पोर्ट्स इवेंट। भाई जो हाथ की कलाई पर जो बांधने वाली जो वॉच होती है उसका यूज़ हम जो खेल के जो इवेंट्स होते हैं उनमें उसका यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। भाई ये गलत है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें दूसरी वॉचेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, हाथ की कलाई पे जो बांधी जाती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 13। चैप्टर 13 में जो हमारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं उनमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स आता है इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन करंट कैन नॉट फ्लो। भाई अगर हम किसी भी सर्किट को ब्रोकन यानी कि तोड़ देते हैं तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। इसमें बताया है कि करंट कैन नॉट फ्लो यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई भी सर्किट हम बीच से तोड़ देते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। भाई बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट आता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। इन्होंने बताया है कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ा जाता है क्या बैटरी कहलाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा कि वो बैटरी ही होती है जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक सिंबल बना हुआ है और ये बताया है कि ये सिंबल फ्यूज़ का है या नहीं। ठीक है, राइट या रॉन्ग में आंसर देना है आपको। तो ये सिंबल जो है इज़ द सिंबल ऑफ फ्यूज़। भाई ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ये सिंबल जो है ये आपका स्विच ऑन का सिंबल है, फ्यूज़ का सिंबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट राइट रॉन्ग में दिया हुआ है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ओनली। भाई इन्होंने कहा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है केवल हीट और लाइट एनर्जी में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम किसी भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। आगे सेकंड है द फिलामेंट ऑफ ऑल हीटिंग एप्लायंसेस मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई जो हीटिंग एप्लायंसेस होते हैं, मतलब जैसे कि हमारे उस घरों में जो हीटर होता है, ओवन होता है, इन सब के जो फिलामेंट्स होते हैं वो जो फिलामेंट्स बना हुआ होता है जिस मेटल्स का, उसकी हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन्होंने बताया, तो बिल्कुल सही बात है कि उसका हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए वो क्या होंगे, राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प हेल्प्स टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। भाई जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होते हैं इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है उसको रोक सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रोक सकते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम फ्लोरोसेंट लैम्प से रोक सकते हैं। बच्चों ये आपके तीनों चैप्टर्स के यानी कि जो आपके पोस्ट मिड टर्म के जो सिलेबस हैं उनकी जो बुक वर्क की एक्सप्लेनेशन थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट टर्न पे हम कॉपी वर्क की एक्सप्लेनेशन कराएंगे। आपको ये बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि जो पोस्ट मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका इन्हीं से आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।